नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता समाप्त करने का देश भर में कांग्रेसियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को अलवर नगर परिषद के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा अपने सर पर सफेद टोपी और मुंह पर काला मास्क और मास्क पर ताला लगाकर सत्याग्रह में पहुंचे। इस मौके पर इनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। ऐसे में उनके आगे विपक्ष के सांसद, विधायक ही नहीं, पार्षद भी नहीं बोल सकते। मोदी पर दिया गया बयान विवादित नहीं था। वहीं विपक्ष का काम किसी भी घोटाले को उजागर करना है। यदि वह भी विवादित बयान है तो देश का लोकतंत्र बड़े खतरे में है। उन्होंने कहा कि मानहानि के केस में 10-10 साल लग जाते हैं। अलवर कोर्ट में भी मानहानि के दावे होते हैं और 10 साल तक कोर्ट में केस चलता है, लेकिन यहाँ 1.5 महीने में ही फैसला हो गया और आज सजा सुना दी गई। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई पीछे कर दी जाती है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर एक सवाल पूछा था। उस पर केस कर्नाटक की बजाय गुजरात में दर्ज हुआ। देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है आज। आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कोई बोल नहीं पा रहा है। अगर कोई बोलता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पीछे पड़ जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने लगभग 3 साल पहले कोलार, कर्नाटका के अंदर एक सिर्फ सवाल पूछा था, जिसके अंदर ये सवाल था कि ये जो मोदी नाम है, ये सब बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत सारे स्कैमों के अंदर फंसे हैं, उनका नाम मोदी क्यों है, उनका सरनेम मोदी क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा था। उसके ऊपर केस कर्नाटका में नहीं, गुजरात में दायर होता है। तो ये क्या मंशा है इनकी कि हजारों किलोमीटर दूर वो केस दायर होता है। उस केस के अंदर जो वहां का मंत्री और एमएलए था, उसने हाई कोर्ट से स्टे लिया कि मैं इस केस के ऊपर अभी आगे कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उसके बाद जब राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर अडानी के ऊपर बोलते हैं, सरकार से पूछते हैं कि क्या उनका संबंध नरेंद्र मोदी से है, लोकसभा के अंदर वो अपना उनके चित्र दिखाते हैं, वहां के सबूत पेश करते हैं, उसके अगले दिन ही वो केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है और 1.5 महीने के अंदर इस केस का फैसला भी हो जाता है। ये तो बुलेट ट्रेन से भी तेज केस चल रहा है। हम सब जानते हैं केसों के अंदर 20-20 साल लग जाते हैं, एविडेंस होती है, उसके ऊपर बहस होती है। यहाँ तो 1.5 महीने के अंदर इनने बुलेट ट्रेन से भी तेज जाकर और केस को डिसाइड कर दिया और उससे भी तेज 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनकी सदस्यता डिसमिस कर दी। तो आप सोचिए कि लोकतंत्र का कितनी बड़ी एक हत्या हुई है। और जिस तरह का आज देश, आम आदमी जानना चाहता है कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज एक छोटा व्यापारी के 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए भी उसके खाते में आ जाते हैं तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। 20,000 करोड़ रुपए उनके बैंकों के अंदर कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज पूरे देश भर के अंदर, हर जिले के अंदर, हमारे राजधानी में और दिल्ली के अंदर ये धरना चल रहा है। हम धरना दे रहे हैं। इसके बाद बड़ी पब्लिक रैली हर प्रदेश के अंदर होगी, जिले पे होगी, ब्लॉक के अंदर होगी। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, यही सवाल किया था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब भी लोकसभा में विपक्ष के नाते आवाज उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने विपक्ष के नाते आवाज उठाई तो उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। यह लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। सत्याग्रह जिस प्रकार से देश के अंदर राहुल गांधी जी जो देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, बड़े बड़े घोटालों को उजागर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मोदी जी से कनेक्शन है उनको उजागर कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलते हैं माइक बंद कर दिए जाते हैं। अभी उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि विदेशों के अंदर भारत की उन्होंने कमजोरी की बात कही। इस बात पे जब वो बोलने लगे
तो लोकसभा को बार बार स्थगित किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। और अब बहुत बड़ा निर्णय कोर्ट का आया है कि राहुल गांधी जी की को मानहानि के केस में 2 साल की सजा कर दी। केस भी गुजरात में फाइल हुआ है, भाषण कर्नाटक में दिया गया है, और उसके बाद जैसे ही सजा हुई अगले ही दिन लोकसभा ने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी, जबकि राहुल जी को 1 महीने की इसके अंदर राहत मिली है। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो पहले ही लगातार गैर भाजपाई नेताओं के पीछे लगी हुई है पूरे देश के अंदर, लेकिन अब जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की, और इस पैदल यात्रा के अंदर करोड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और जबरदस्त समर्थन देश की जनता का राहुल गांधी जी को मिला। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए कि अडानी जी की पूंजी अचानक कैसे बढ़ गई, जो पैसा सेल कंपनियों का शेयर बाजार के अंदर अडानी जी की कंपनियों के अंदर लगा हुआ है, उनको उसकी जांच कराई जाए, लोकसभा के अंदर जेपीसी की जांच कराई जाए, समिति बनाई जाए। इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है कि अडानी जी के और मोदी जी के क्या संबंध है। जो व्यक्ति देश को अपना देश का चौकीदार कहते थे, आज देश का पैसा लेके लोग, ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे लोग देश का पैसा, जनता का पैसा लेकर भाग रहे हैं, और देश लगातार जो है आर्थिक संकट से घिरता जा रहा है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। आज इन बातों पे अगर राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं, तो बीजेपी उसको दबाना चाह रही है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। जिला पुलिस ने जिले में अवांछित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष और छापेमारी कार्यवाही कर 551 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 24 हिस्ट्री शीटर, 9 हार्डकोर, 22 स्टैंडिंग वारंट, 28 वारंटी, 3 टॉप 10 बदमाश, 1 इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इसके लिए जिले के 800 पुलिस कर्मियों के साथ 80 अलग अलग टीमें गठित की गई थी और दबिश की कार्यवाही की गई थी। ये कार्यवाही अलवर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में की गई। अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थ के रूप में एक आदमी को गिरफ्तार कर 13 सीसी कोरेक्स की बरामद की गई। अवैध शराब में 36 लोगों को गिरफ्तार कर 347 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यवाही सुव्यवस्थित और गोपनीय तरीके से की गई, ताकि अपराधी एक दूसरे को सतर्क ना कर सके और सूचना लीक ना हो। अनुसार आज जिले के अंदर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक धरपकड़ का अभियान चला है। हमारे ज़िले में 800 पुलिस कर्मियों की 10 टीमें बनी, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर कुल 80 स्थानों पर दबिश दी गई, और दबिश देकर के जो चिन्हित बदमाश थे उनको गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में हमने अब तक कुल 551 लोगों को गिरफ्तार किया है आज, जिसमें 24 हिस्ट्री शीटर हैं, 9 हार्डकोर अपराधी हैं, 22 स्थायी वारंटी हैं, 28 गिरफ्तारी वारंटी हैं, 3 टॉप 10 और 1 इनामी बदमाश है। ये कार्रवाई करते हुए हमने कुल 240 जो है वाहन अपराधियों के वो जब्त किए हैं। इसके अतिरिक्त 30 प्रकरण आबकारी अधिनियम के, 1 एनडीपीएस का, 4 प्रकरण जो है वो आर्म्स एक्ट में, और करीब 27 प्रकरण जो है 27 प्रकरण जो जुए सट्टे के वो भी दर्ज किए गए हैं। इन सब अपराधियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है, इनका पूछताछ नोट बनाया जाएगा, और इससे उम्मीद की इससे हमें उम्मीद है कि जो बदमाशों में एक भय का वातावरण रहेगा और क्राइम कंट्रोल हो सकेगा, और ये प्रिवेंटिव पुलिस की दिशा में जो पुलिस मुख्यालय का अभियान है ये उस दिशा में चलाया गया। बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया जा सकता, पर ये है कि इस तरह के जो अभियान है हम समय समय पर और टारगेटेड फोकस एरियाज में चलाते रहेंगे, ताकि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। इसको कोई चैलेंज भी आया है, जैसे आजकल कई तरह की घटनाएं देखने को आती है, अपराधी सामना भी करने आ जाते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें हमने होमवर्क बहुत किया। 10 दिन से हम चिन्हित कर रहे
रहे थे। एक तो हमने इसकी गोपनीयता रखी, किसी को ये पता ना चले ताकि ये सडन रहे। दूसरा हमने इसमें रखा कि पुलिस भले पूरी प्रिपेयर होके जाए। तो पहले सुबह तड़के 3 बजे DYSPs, SHOs, एडिशनल SPs सबने फोर्स को ब्रीफ किया। हमने भले ही कम रेड पार्टीज बनाई पर उनकी संख्या बहुत थी, उनके पास लाठी, ढाल, हेलमेट, हथियार ये मौजूद थे। हर रेड पार्टी में महिलाओं की उपयुक्त संख्या थी ताकि ये जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि कभी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, कभी पुलिस के साथ कोई मुजामत हो जाती है, गाड़ी में तोड़फोड़ हो जाती है, ऐसी कोई घटना या वारदात जिले में इस अभियान के दौरान सामने नहीं आई। सर, साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का गठन किया गया था, उसका क्या रिजल्ट आया है? देखिए, साइबर क्राइम रिस्पांस सेल में अब तक कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुई है। 36 में से 14 शिकायतें ऐसी है जिनमें पैसा वापस आया है। बहुत से लोग हैं जिनको पूरा पैसा मिल गया, किसी का अभी पाइपलाइन में है, वो जल्द आ जाएगा। परंतु मेरा मीडिया के माध्यम से यही अपील है कि जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्राइम चार्ट है, उस हिसाब से अभी शायद इस नंबर का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आपके माध्यम से मेरा लोगों से अपील है कि जैसे ही आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो, तुरंत साइबर क्राइम रिस्पांस सेल के नंबर पे कॉल करें ताकि हम आपके पैसे को होल्ड करा सके, फ्रीज करा सके और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। चैत्र नवरात्रों के 5वें दिन बाला किला स्थित करणी माता मंदिर में भक्तों का जन सैलाब दिखाई दिया, जहां रविवार सुबह से ही भारी संख्या में माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि चैत्रीय और शारदीय नवरात्रों के दौरान बाला किला जंगल स्थित करणी माता मंदिर में 9 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार यह मेला 22 मार्च से शुरू हुआ था, जिसका आज 5वां दिन है। रविवार की छुट्टी होने के कारण सुबह से ही यहां भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। प्रतापबंद गेट से करणी माता मंदिर तक भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए काफी लंबी कतारें दिखाई दी, जहां कई घंटों तक श्रद्धालुओं लाइन में खड़े होकर माता के दर्शन किए। मंदिर पुजारी उमेश शर्मा ने बताया कि पंचमी को रविवार होने के कारण काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। और आज पंचमी के दिन, संडे रविवार का दिन है। आज माता का स्नान कराने के बाद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद सूरत से लाई हुई जो माता की पोशाक है, आप दर्शन करें माता के, वो माता जी को पहनाई गई। उसके बाद से ही लक्ष्मी मेला भरना शुरू हो गया है। आज काफी लगभग 50,000 दर्शनार्थियों ने माता के दर्शन किए हैं और सुबह से ही काफी रश चल रहा है और बहुत ही बढ़िया मिला है। वहीं इस भीड़ के चलते जयपौल से माता के मंदिर तक जाम की स्थिति बन गई। यह जाम करीब 2 घंटे तक चला। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताप बांध गेट पर ही 2 पहिया वाहनों को रोक दिया गया, जिससे यहां लगा जाम समाप्त हो पाया। यातायात पुलिस कर्मियों ने बताया कि करणी माता मंदिर पर अधिक भीड़ होने के कारण जाम लग गया है, जिसके चलते सभी 2 पहिया वाहनों को यहाँ रोका गया है। पब्लिक की सुविधा के लिए ऊपर जाम लगा हुआ है, तो पब्लिक ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, वहाँ दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पत्ता बंद पे अधिकारियों के आदेश से व्हीकल रोक दिए और वहाँ जाम खुल जाएगा, उसके बाद में सबको रवाना कर सकते। वहीं बाद में रामायणी हनुमान मंदिर से प्रतापबंद गेट तक जाम की स्थिति पैदा हो गई। यह जाम भी करीब 2 से 2.5 घंटे लगा रहा। बाद में पुलिस कर्मियों ने व्यवस्था संभालते हुए इस जाम को खुलवाया। उधर श्रद्धालुओं ने बताया कि इस बार नवरात्रों में करणी माता मेले में सबसे अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। रविवार के दिन मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। लेकिन प्रशासन से सिर्फ एक ही शिकायत है कि जो 4 व्हीलर जा रहे हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग को बिठा लेते हैं सीनियर सिटीजन के नाम से, ये गलत है। और एक थोड़ा सा अगर रास्ते को देखो, आजकल सब जगह तीर्थ स्थान के रास्ते नहीं इतने अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है ना, इतना छोटा तो रोड है, इस पे आने वाले साधन भी, जाने वाले भी, पैदल भी, पदयात्री, तो मतलब मुश्किल होती है थोड़ी सी। वहीं पुलिस प्रशासन और सरिस्का विभाग की लापरवाही के चलते लोग जंगल में घूमते हुए नजर आए। गौरतलब है कि इस जंगल में 4 बाघों का बसेरा है, जो इस बार करणी माता मेले के दौरान श्रद्धालुओं को दिखाई भी दिए थे। ऐसे में विभाग और पुलिस की लापरवाही के चलते कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। एनईबी थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी से गंगा लहरी घनश्याम दास फर्म की 119 बोरी गंवार चोरी होने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने बताया कि उसने 1000 बोरी बाजार से गंवार लिया था। इसके बाद बोरियों का धड़ा करवाने के बाद बोरियों को कॉमन फड़ पर लगा दिया गया था। इस 1000 बोरी गंवार में से 119 बोरी गंवार चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले की सूचना मिलने के बाद तत्काल थाना पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस मंडी में लगे हुए सीसीटीवी की फुटेज खंगाल
निकालने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि मंडी में यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मंडी में दुकानों के बाहर रखी बोरियां चोरी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और मंडी में रात्रि के समय गश्त बढ़ाई जाए। घटना ये हुई है कि हमने 1000 बोरियों का ग्वाल लिया था बाजार से, जिसमें 1000 बोरी का फिर हमने दड़ा कराया था कि पार्टी का दूसरे का लिया था। तो उसका दड़ा करा के हमने वो लगवा दिया चट्टे। जब चट्टे हमने 5-7 दिन बाद वो चट्टे चेक किए कॉमन फर पर, तो उसमें एक चट्टे में 119 बोरियां कम मिली, जिसकी जानकारी हमने व्यापार समिति अध्यक्ष व व्यापार समिति सेक्रेटरी को दे दी थी। अब उसमें हमने इसके पेटे हमने FIR भी दर्ज कराई है, व्यापार समिति को लेटर भी दिया है। अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं ये लोग पुलिस वाले। कितने रुपए का थी, कुछ अंदाजा अमाउंट करीब ये 388 मतलब मोटे मोटे 4 लाख के करीब। 4 लाख। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक साजिश कर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में भगत सिंह सर्किल पर किया गया। इस दौरान नरेंद्र मीणा ने कहा कि भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने से देश में सच बोलने वालों और ईमानदार व्यक्तियों को भाजपा के मुखिया नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी के चलते अपने पूर्वजों की कुर्बानी देने वाले गांधी परिवार के राहुल गांधी को सत्ता का दुरुपयोग कर नाजायज रूप से परेशान कर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नेता के साथ सचिन मीणा, गिरिराज शर्मा, विनोद जाटव, राकेश मीणा सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और दर्जनों की तादाद में युवा मौजूद रहे। राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह से लोकसभा की 2 साल की सदस्यता खत्म करने का जो दुस्साहस आज भाजपा की सरकार द्वारा किया गया है, आप ये देखिए कि मुद्दों से भटकाने का जो काम ये लोग करते हैं, जो शुरू से करते हैं। जेपीसी की मांग को लेकर जब राहुल गांधी जी एकदम से अडिग हो गए, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में इनको घेरने की कोशिश की, उसके पश्चात हालात ये हो गए कि राहुल गांधी जी को सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। आप ये देखिए, ये तो हिटलर जैसी तानाशाही के ऊपर आ रहे हैं। हर मुद्दे को बदलने के लिए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, हर मुद्दे को बदलने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा लाते हैं जिससे जनता भटक जाती है। चूंकि राहुल गांधी जी आज जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से जब निकले और जिस तरह से जन समूह और जन सैलाब उनके साथ जुड़ा, उसको देख के आज भाजपा की पूरी लॉबिंग उनके नाम से डरने लग गई है, जिसको लेके आज ये इन्होंने हालात पैदा की। आज उसी को लेकर लक्ष्मणगढ़ में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। नरेंद्र मोदी जी का पुतला आज कार्यक्रम में फूंका गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय के एक निजी होटल में बूम मीटिंग के बाद छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर कुलपति की गाड़ी के आगे लेट गए। अध्यक्ष ने कहा कि 20 दिन हो गए हैं छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक छात्रों की कोई सुध नहीं ली है। इसके बाद अध्यक्ष को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं हटा और कुलपति कार को वापस लेकर होटल के दूसरे रास्ते से निकल गए। इसके बाद होटल गेट पर हंगामा होता रहा। पूर्व छात्र नेता विष्णु चावड़ा ने कहा कि 20 दिन से छात्र विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन कर रहे हैं और 13 दिन से भू समाधि के जरिए विरोध किया जा रहा है। इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो बूम की मीटिंग में आए कुलपति की कार के आगे अध्यक्ष लेट गया। छात्र नेताओं का कहना है कि वे चाहते हैं कि गोल्ड मेडल वालों की कॉपियां सार्वजनिक की जाए। आज होटल लेमन ट्री में मत्स्य विश्वविद्यालय की बॉम्ब की मीटिंग आयोजित की गई। जैसे ही हमें इस बात का पता चला तो छात्र संघ अध्यक्ष होटल में बॉम्ब की मीटिंग में पहुंच गए और कुलपति जी से काफी नोकझोंक हुई। कुलपति जी के कहा कि आप लोग यहाँ राजभोग खा रहे हो, छात्र 20-21 दिन से धरने पर पड़े हैं, दिन रात वहाँ भू समाधि ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो आनंद फानन में अधिकारी निकलने लगे तो कुलपति की गाड़ी के आगे छात्र संघ अध्यक्ष लेट गए। बोले कि या तो हमें कुचल के जाओ, छात्रों की समस्या को समाधान करो, नहीं तो आज हम यहीं अपने प्राण त्याग करेंगे। अधिकारियों ने काफी उनके साथ नोकझोंक के बाद वो अधिकारी गाड़ी बैक करके दूसरे रास्ते से भाग गए। अलवर यूथ कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर रविवार को यूथ कांग्रेस ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मोदी का पुतला दहन किया। वहीं भाजपा कार्यालय के बाहर काले शब्दों से अडानी लिख दिया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने बताया कि यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आवाज को
लोकसभा में उठाने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, साथ ही सदस्यता रद्द कर दी गई और उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नीरव मोदी और ललित मोदी देश के पैसे लूट ले गया और चोर को चोर कहने पर उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। उसकी आवाज को संसद में बंद कर दिया जाता है। आवाज को बंद करना तो दूर, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो इस लोकतांत्रिक भारत में कि जब उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है आनंद फानन में तरह तरह के इल्जाम लगाकर। क्या नीरव मोदी देश के पैसे नहीं लूट ले गया? क्या ललित मोदी देश से पैसे लूट के नहीं ले गया? जब चोर को चोर कहने में आप उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हो, आप उस पर FIR दर्ज करवा रहे हो, ये घोषित तानाशाही है। हर व्यक्ति का दबे कुचले व्यक्ति का गला घोटने का काम भाजपा की सरकार, RSS के लोग कर रहे हैं। उसके विरोध में आज अलवर में उग्र प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यालय को इन सब युवा साथियों ने ये लिख दिया मोडानी कार्यालय, क्योंकि मोदी जी JPC लागू नहीं करना चाहते, जॉइंट पार्लियामेंट्री की रिपोर्ट नहीं मंगाना चाहते, इसलिए आप अपने मित्र की मदद कर रहे हो। तो हम कहना चाहते हैं मोदी और अडानी का संयुक्त कार्यालय है, ये भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये मोदी अडानी का संयुक्त कार्यालय है। आज हमने ये दिखा दिया कि इनका पर्दाफाश हो, किस प्रकार मोदी को की पर्दे के पीछे छुपकर मोदी जी मदद कर रहे हैं, इसका आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर हमने बैनर लगाए, पोस्टर लगाए और ये मोडानी लिखा कार्यकर्ताओं ने। बहरोड कस्बे के एक मैरिज हॉल में रविवार को सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक बलजीत यादव एवं सीताराम यादव द्वारा डॉक्टर शानू राजकुमार यादव और महिलाओं के खिलाफ की गई गाली गलौज तथा घटिया और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम शिकायत देकर गिरफ्तारी की मांग की। मांग पत्र में कहा कि विधायक का आपराधिक इतिहास बताते हुए अनेक संगीन मामलों में उन पर राजस्थान और हरियाणा में विभिन्न न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे अब तक बचे हुए हैं। इस तरह के व्यक्ति एक सभ्य समाज पर कलंक है। यह सर्वविदित है कि बहरोड में हो रहे प्रत्येक अपराध में उनके कार्यकर्ताओं की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है। अतः सर्व समाज आपसे अनुरोध करता है कि इन व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कि सत्ता के नशे में चूर होकर अपने आगे आने वाले समय में उनको सत्ता मिले, उनको वो राज मिले, इसलिए वो सब कुछ सारी मर्यादा भूल गए। और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। आप सबके समक्ष सारे सबूत हैं। आज से पहले भी जब जब कोई नारी, कोई स्त्री, कोई मातृशक्ति आगे बढ़ी है, इस इंसान ने उसके ऊपर इसी प्रकार से गाली गलौज करने की कोशिश की है, उसको पीछे खींचने की कोशिश की है, क्योंकि इसके पास और कुछ करने की कोई क्षमता है ही नहीं। अगर वो जनता का प्यार चाहता है, जनता का साथ चाहता है, तो जनता के लिए काम करके दिखाए, जनता से किए हुए वादे पूरे करके दिखाए, तो जनता कहीं और क्यों जाएगी। लेकिन अपने वादे पूरे ना करके दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों पर लांछन लगाना, दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालना, ये कहां तक सही है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करती हूँ, इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि आज से पहले उसने जितने भी गंदे काम किए हैं, उसका हौसला इसलिए बुलंद हुआ है क्योंकि हम सब चुप रहकर उसके उस काम में उसकी सहायता की है। हमने कभी आवाज नहीं उठाई, चाहे वो मेरा मामला हो, चाहे वो महंत जी की बुआ जी का मामला हो, चाहे वो कोई एक आम कार्यकर्ता, एक आम स्त्री जो एक सरकारी नौकरी करती है, जिसने एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक विनती के रूप में उससे मांग रखी और उसको गाली गलौज सुनना पड़ा। तब भी वहां पर खड़े हुए एक आदमी ने भी आवाज नहीं उठाई। आप लोग इतने डरपोक कैसे हो गए हैं? काट नवे पर राठ ना नवे, इतने बड़े बड़े उदाहरण, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, लेकिन जब आपके सामने किसी महिला का, किसी नारी का अपमान किया जाता है तो आप लोगों के मुंह पर चुप्पी कैसे आ जाती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक विधायक के पद पे ही तो उसको बिठाया गया है, 5 साल बाद वो भी हट जाएगा। क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा जान से मार देगा, यहाँ से बदली करके कहीं और भेज देगा, और क्या कर लेगा? इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है या और कुछ भी कर सकता है?
थानागाजी की ग्राम पंचायत बसई जोगियान में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण का शिलान्यास विधायक कांति प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। विधायक सचिव उपेंद्र रावल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति थानागाजी के प्रधान जयप्रकाश प्रजापत, अति विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य ओमा कमल बागड़ा रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विधायक मीणा सहित अतिथियों ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। जयप्रकाश प्रजापत ने संबोधित करते हुए कहा कि थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक के नेतृत्व में विकास के कामों की बहुत तेजी गति से प्रगति हुई है। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच शोभा श्याम सिंह ने विधायक के सामने ग्राम पंचायत में छोटे छोटे सीसी सड़क बनाने की मांग रखी और जल जीवन मिशन योजना में आ रही पेयजल आपूर्ति की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए इनका निराकरण करने की मांग रखी। वहीं थानागाजी विधायक ने कहा कि उन्होंने चुनाव में सबसे पहला वादा बसई जोगियान में पीएचसी बनवाने का किया था और उसको पूरा भी कर दिया है। वहीं इसी सत्र में भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाकर इसका शिलान्यास कर दिया गया है। खेड़ली कस्बे में बनी नाले की पुलिया रोड क्रॉसिंग नगर पालिका को निर्माण के 3 महीने बाद ही तोड़नी पड़ी, जिसके कारण पिछले 4 दिन से यहां रास्ता बंद है। कस्बे की नगर पालिका क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा 4 महीने पूर्व करीब 3 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्य कराए गए थे। इस दौरान कस्बे के राम मंदिर से मुख्य बाजार के लिए जाने वाली सड़क का सीसी निर्माण कार्य किया गया था। उक्त सड़क के अखेगढ़ दरवाजे पर स्थित नाले की पुलिया रोड क्रॉसिंग के क्षतिग्रस्त होने और रोड लेवल करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे दोबारा बनाया गया था, लेकिन पालिका द्वारा उक्त नाले पर निर्माण के दौरान निगाह नहीं रखी गई, जिसके कारण नाले की सफाई किए बिना ही उक्त पुलिया को तैयार कर दिया गया। कस्बे में पिछले 5 दिनों में हुई बरसात के दौरान नाला जाम होने से कस्बे के बाजारों सहित गुर्जर मोहल्ला आदि में पानी भर गया, जिसके कारण पालिका द्वारा मजबूरन पुलिया को तोड़कर साफ किया जा रहा है। इसमें क्या है, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश की वजह से गली मोहल्लों कस्बे बाजार में पानी भर गया था। उसकी निकासी के लिए इस पुलिया को तोड़ा गया था और उसके लिए उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। मेरे द्वारा उसकी सफाई कराई जा रही है। जो सफाई होने के बाद ही अधिकारियों को अवगत करा दूंगा और अधिकारी उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कार्रवाई करेंगे। खेड़ली क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान का रविवार को जायजा लिया। इस दौरान कृषि विभाग के बाल मुकुंद शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर द्वारा सहायक कृषि अधिकारी खेड़ली डॉक्टर नरेश पाराशर, कृषि पर्यवेक्षक पुष्पेंद्र कुमार एवं बीमा प्रतिनिधि कठूमर गोला सिंह और जितेंद्र सिंह ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। इन अधिकारियों ने ग्राम सहजपुरा, रामपुरा, डोरोली, बहरामपुर, खेड़ली, रेल आदि का निरीक्षण किया। वहीं इन द्वारा किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा भी दिया गया। बहरोड कस्बा स्थित उप कारागार का रविवार को बहरोड उप जिला कलेक्टर सचिन यादव और डीएसपी आनंद राम ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बहरोड जेल से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी आनंद राव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोई विशेष गतिविधि या कोई सामान नहीं मिला। इस दौरान उप जिला कलेक्टर सचिन यादव ने भी साफ सफाई तथा पेड़ पौधों के लिए बहरोड जेलर बलजीत गोदारा का धन्यवाद दिया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत बहरोड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक बदमाशों को बीती रात्रि गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बहरोड थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाकर 60 टीमें बनाकर क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में दबिश देकर 2 दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए बदमाशों पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। रैणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम का श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह बैरेर के नेतृत्व में समाज के अनेक लोक मंत्री टीकाराम जूली से मिले। इस दौरान उन्होंने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना में मेजर दलपत सिंह देवली के नाम से समाज का बोर्ड गठन करने, राजस्व रिकॉर्ड में जाति के नाम का शुद्धिकरण करने सहित अनेक मांगों को पूरी करने का आग्रह किया है, जिस पर मंत्री जूले ने मुख्यमंत्री से बात कर मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान हजारी सिंह, मान सिंह, एनएस झाकड़ा, कमल सिंह राठौर सहित रावणा राजपूत समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। कठूमर कस्बे में सोमवार को खेड़ली 132 किलोवाट जीएसएस से निकलने वाली उपखंड की 7 फीडरों की बिजली 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 132 केवी जीएसएस और राजस्थान राज्य विद्युत प्राधिकरण निगम खेड़ली से निकलने वाली 33 केवी के
खेड़ली, कठूमर, बदनगढ़ी, घाटा भावर, गारू और सौंक फीडर की विद्युत सप्लाई आवश्यक रखरखाव तथा मरम्मत कार्य के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। 130 kV GSS खेड़ली से निकलने वाले 33 kV के खेरली, कठूमर, बदनगढ़ी, घाटा भावर, सौंख एवं गारू फीडर की सप्लाई अत्यावश्यक मरम्मत कार्य के चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। कठूमर उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार को हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का निरीक्षण सहायक निदेशक कृषि विस्तार बाल मुकुंद शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ बीमा कंपनी के कार्मिक भी मौजूद रहे। सहायक कृषि अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के गांव बहरामपुर, सहजपुर, खेड़ली, रेल सहित दर्जनों गांवों में ओलावृष्टि का मौका मुआयना किया। इस मौके पर गोला सिंह, जितेंद्र सिंह, बीमा कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कठूमर कस्बे में होद वाली बगीची पर 7 घंटे कुश्ती दंगल चला, जिसमें कामड़ा की अंतिम कुश्ती 1,01,000 रुपए की भामाशाह सोमेश्वर रामेश्वर चौधरी ने अपने पिता स्वर्गीय गुजरमल चौधरी की यादगार में कराई। यह प्रतियोगिता सोहना के अजय और कांचनी के भोला पहलवान के बीच बराबरी पर समाप्त हुई। कठूमर सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि कठूमर के ऐतिहासिक कुश्ती दंगल में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आए पहलवानों ने कुश्ती दंगल को और रोमांचक बना दिया। पुलिस प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था के लिए SDM लाखन सिंह, DSP अशोक चौहान दंगल में अंतिम समय तक मौजूद रहे। इस्माइलपुर रोड पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी के कार्यालय के पास BSNL ऑफिस से मानू मच्छी वाले तक नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है। नाले निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसका सभी वार्ड वासियों और बाजार के लोगों ने विरोध किया। अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा को भी नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी ने मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया, लेकिन अधिकार्य ठेकेदार की हठधर्मिता से भी बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। इस अवसर पर भरत मिस्त्री, लालू सिंधी, रामकरण खटाना, सुभाष वासु सहित अनेक वार्डवासी मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नव वर्ष की स्थापना है, नव वर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव ततारपुर में ढकवासन माता का एक ऐसा अनूठा मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना करीब 500 वर्ष पहले की गई थी। यहाँ के लोग माता के चरणों में धोख लगाकर ही शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। इन्हें ततारपुर की कुल देवी भी कहा जाता है। 500 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान माता के भक्त ढकवासन माता के दर्शन, पूजन, आराधना करते हैं। यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, पटना, इंदौर, महाराष्ट्र सहित देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने को आते हैं। मंदिर में सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर आस्था का मेला लगता है। माता के मंदिर के साथ ही यहाँ हनुमान, भैरू बाबा, शिव परिवार भी विराजमान है। मंदिर के पुजारी भगवान आराम ने बताया कि नवरात्र में प्रतिदिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। माता के दर्शन के लिए हजारों भक्त यहाँ प्रतिदिन आते हैं। वहीं स्थानीय सरपंच संतोष रविंद्र यादव ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर मंदिर में आस्था का मेला भी लगता है।
टपुगड़ा कस्बे के हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के द्वारा मॉडल बनाए गए। विद्यालय डायरेक्टर जगदीश अदलखा ने बताया कि कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के छात्रों ने विज्ञान चार्ट और मॉडल बनाए। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में बुलेट ट्रेन, सौर ऊर्जा से लाइट, पवन चक्की चलना, वाटर हार्वेस्टिंग सहित अनेक मॉडल बनाए गए। कई विद्यार्थियों ने अपने कला कौशल विज्ञान मेले में मॉडल बनाकर सभी को चकित कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों को विद्यालय स्टाफ द्वारा सराहा गया। वहीं विद्यार्थियों का इस तरह के आयोजनों के लिए उत्साहवर्धन भी किया गया। जो ये प्रदर्शनी लगाई है, ये बच्चों ने वैज्ञानिक को तथ्य के ऊपर लगाई है। जो बच्चों को हम बुक्स के अंदर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उन बच्चों ने ये प्रदर्शनी अपने खुद 2-3 दिन के अंदर मेहनत करके बना करके लगाई है, जिससे कि बच्चों के ज्ञान के अंदर वृद्धि हो, और ये हम पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। जिले की रैणी तहसील के ग्राम पंचायत डोरोली के गांव नागल गंगा गुरु में पुरोधा सम्मान से सम्मानित पूर्व सरपंच हुकुम चंद शर्मा का रविवार को क्षेत्रीय वासियों ने स्वागत किया। जोधपुर से राज्य सरकार द्वारा सम्मानित होकर अपने निज निवास पर लौटते ही लोगों ने उनका फूलमाला और साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा, रैणी प्रधान प्रतिनिधि मीरा मांगीलाल मीणा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर डॉक्टर केसी मीणा सहित काफी लोग मौजूद थे। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने को लेकर टीमों का गठन कर संयुक्त दबिश देते हुए कार्यवाही करते हुए 3 हिस्ट्री शीटर सहित 48 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरण के 45 और एक फरार स्थायी वारंटी सहित थाना क्षेत्र के 3 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने रामगढ़ के वरिष्ठ नेता दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। वहीं देवेंद्र ओढ़ ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रामगढ़ विधानसभा से ओढ़ समाज के प्रत्याशी को भाजपा से टिकट देने की बात भी कही। इस मौके पर देवेंद्र ओढ़ के साथ गोपाल दास, रमेश चंद बरपाली, रमेश चंद ओढ़, गोपी गलगट सहित भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन पंजाबी सेवा समिति गोविंदगढ़ और सिटी हॉस्पिटल अलवर के सौजन्य से किया गया। शिविर में आंखों से जुड़े विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच की गई। इस दौरान नेत्र रोगियों को दवाइयां और चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। मोतियाबिंद के ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण फैको विधि से नेत्र विशेषज्ञों द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एवं सपना एनजीओ एवं धीरेन्द्र राज शांता मेहता ट्रस्ट के सौजन्य से बहरोड रोड स्थित महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय पर किए जाएंगे। अशोक गुगनानी ने बताया कि पंजाबी सेवा समिति गोविंदगढ़ द्वारा पात्र मरीजों को अलवर लाने व ले जाने एवं खाने पीने व रहने की व्यवस्था समिति द्वारा निःशुल्क की गई थी। आज पंजाबी सेवा समिति गोविंदगढ़ के द्वारा भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 250 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस शिविर के अंदर आँखों की विभिन्न बीमारियों की जांच की जाती है और जांच करने के बाद में जो साधारण बीमारियां होती हैं किसी व्यक्ति की, जैसे किसी की पानी आता है ना, या खुजली होती है, अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो उसको निःशुल्क दवाई वितरण की जाती है। इसके अलावा नज़दीक और दूर की दृष्टि का कोई दोष है तो उसको चश्मे प्रदान किए जाते हैं। अगर व्यक्ति को मोतियाबिंद हुआ है, किसी रोगी को मोतियाबिंद हुआ है, तो उसके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो फैको विधि से सपना एनजीओ का जो महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय है विजय मंदिर के सामने, उनके द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है वहाँ का, मैंने उनकी व्यवस्थाओं को देखा है। साल में हम 2 बार कैंप का आयोजन करते हैं और लगभग 50 से 60 के करीब मरीज़ जो मोतियाबिंद के होते हैं उनको ऑपरेशन के लिए छांट करके उनको वहां ले जाते हैं और बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं हैं वहां। बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय तथा आईजी जयपुर के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कार्यवाही करते हुए अलग अलग मामले में 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरफ्तार किए लोगों के पास से 15 वाहन जब्त किए। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान 2 हिस्ट्री शीटर विजय और सत्यवीर को गिरफ्तार किया। इसी के साथ 6 आरोपियों को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उनके पास से 1 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बानसूर थाने सहित अन्य थानों का हिस्ट्री शीटर बल्लू बालास और उसके साथी नितेश चांदाली को नीम का थाना गुहाला थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
हिस्ट्री शीटर बल्लू वर्मा बालास तथा नितेश यादव चांदाली के खिलाफ बानसूर में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि पकड़े गए हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बानसूर थाने पर फायरिंग, मारपीट, लूट, सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो और फोटो अपलोड करने के आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन पर बानसूर पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट तथा चौपहिया वाहन चालकों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्यवाही करते हुए कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। बानसूर कस्बे के कोटपुतली रोड पर बानसूर पुलिस ने वाहनों की जाँच के दौरान वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान काटे। वहीं 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने वाले चालकों के भी चालान काटे गए। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय तथा आईजी के आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वांछित अपराधियों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बानसूर थानाधिकारी हेमराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के आपराधिक मामलों की जांच कर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और श्रीमान आईजी साहब जयपुर के निर्देशानुसार और हमने कार्रवाई करी है, जिसमें वांछनीय लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, कुछ बदमाश, और 151 के तहत इनको गिरफ्तार किया। कुछ एक्ट अवैध खनन, और इसके बारे में भी हमारा ये अभियान गत 2 दिवस से चल रहा था। इस कार्रवाई के हिसाब से हमने उक्त मुलाजमान और अपराधियों की धरपकड़ का सुबह अर्ली मॉर्निंग चालू किया, जो दोपहर तक हमने इसमें कार्रवाई संपादित कर एसपी अलवर साहब को इससे अवगत करा दी। अवैध खनन को लेकर भी बार बार शिकायतें मिलती हैं, क्या कुछ एसपी साहब के निर्देशानुसार सर? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और एसपी साहब के निर्देशन में हमने अवैध खनन के लिए भी कार्रवाई करी, जिसमें हमने लगभग बानसूर व्रत सर्किल में 4 कार्रवाई करी और उनके खिलाफ उक्त एक्ट में कार्रवाई करी है। खेड़ली थाना परिसर में उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में थानाधिकारी महावीर प्रसाद द्वारा सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आने वाले त्योहारों पर आपसी सौहार्द बनाए रखने तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को दिए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएलजी सदस्यों और ग्राम रक्षकों द्वारा कस्बे सहित आसपास में चल रही अवैध शराब की ब्रांचों पर कार्यवाही करने, कस्बे में लगे बैंकों के एटीएमों पर रात्रि के समय गार्ड की व्यवस्था कराने, वार्ड नंबर 10 में करीब 1 माह से आ रही पानी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह नरूका, सरपंच मानसिंह मीणा, श्याम भसेठिया, पूनम शाहू, राधा किशन मीणा सहित सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी सहित पुलिस मित्र मौजूद रहे। आज थाना परिसर खेड़ली में थानेदार जी के साथ में और हमारे तमाम शांति समिति के सीएलजी के महिला सखी जो हमारी हैं, पुलिस मित्र जितने भी उन सबके साथ में क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ और सबसे ये गुजारिश की गई कि भाई आपके इनपुट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब सकारात्मक चर्चा का आयोजन हुआ। किशनगढ़ थाना परिसर में सीएलजी की बैठक रविवार को आयोजित की गई। सहायक उप निरीक्षक ज्ञानचंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में सीएलजी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष तौर पर कस्बे के तोप सर्किल से खैरतल रोड, तिजारा रोड, अलवर रोड पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए सभी दुकानदारों से ठेली और अन्य साधन नहीं खड़े करने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही नगर पालिका के ग्राम बास कृपाल नगर में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले श्री श्याम प्रभु के लक्की मेले में शांति व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों से श्याम प्रभु के मेले पर सभी से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई। इस अवसर पर सहायक उप निरीक्षक ज्ञानचंद सहित पुलिस स्टाफ और पूर्व प्रधान विनय व्यास, रहमत शाह अलवी, उदय भान, मजीद खान सहित अन्य सीएलजी सदस्य मौजूद रहे।
MIA थाना क्षेत्र की अमितोज स्कूल के सामने बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने एक ई-मित्र संचालक के साथ डंडों से मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया। इस घटना में ई-मित्र संचालक युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। MIA थाना क्षेत्र के ढाढोली गांव निवासी पीड़ित हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि वह खाना खाने के बाद टहलने चला गया। घर से करीब 2 किलोमीटर आगे अमितोज स्कूल के सामने एक बाइक पर 3 युवक आए, जिनकी बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। तीनों ने उस पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। इस दौरान हमलावरों ने उसका मोबाइल छीन लिया। युवक को लहूलुहान कर वे उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये करीब 9 बजे के आसपास की घटना है और मैं वहाँ से रनिंग करने के लिए गया था, पैदल जा रहा था और वापस लौट रहा था। मैं जाता हूँ लोहिया का तिवारा तक, तो वापस आने के बाद में एक बाइक आके रुकी थी और रुकने के बाद में एक मेरे को कुछ अंदाजा शक लगा था कि कुछ घटना होने वाली है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ अपना इंतज़ाम देखने लगा। तो फिर एक पीछे से बाइक आई और वो निकल गई, लेकिन वो बाइक जो जिन्होंने मेरे पास घटना करी उनने वो थोड़े आगे बढ़ गए। मैं आगे चलता रहा, क्योंकि वैसे इतना भी डर नहीं था कि मैं सोच रहा था बस अपने मन में। आगे चला, आकर के उन्होंने आगे से रोका मेरे को कि ये तुम यहाँ कहाँ घूम रहे जा रहे हो। तो उसके बाद मैं तो यही दौड़ लगा रहा हूँ क्योंकि तू यहाँ क्यों आता है, इसलिए। और उन्होंने सीधे मेरे हाथ में मोबाइल था, उनने हाथ में डंडा मारा और सर पे डंडा मारने लग गए और बुरी तरह से घायल कर दिया। तीन जने थे, उनकी उम्र करीब 20 से करीब 25 से कम थी और उनके नंबर प्लेट भी नहीं थी। बाइक स्प्लेंडर प्लस बाइक थी। ये अमितोज स्कूल से जस्ट सामने की घटना है। ये तो आपके कहाँ मेरे सर में चोट आई है, हाथों में चोट आई है, पैर में चोट आई है। टैक्स बार एसोसिएशन अलवर द्वारा रविवार को अंबेडकर नगर स्थित रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष के अग्रवाल का बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील बंसल ने माला पहनाकर स्वागत किया। संस्था के सचिव CA गुलशन मदाल ने विशिष्ट अतिथि बाबू झालानी और संयोजक नितिन अग्रवाल ने गोविंद गर्ग का स्वागत किया। इस अवसर पर ML अग्रवाल, राजेश गुप्ता, रोटेरियन क्रांति मेहता, पवन खंडेलवाल, के खंडेलवाल, जितेंद्र खुराना, BD अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह का संचालन एडवोकेट अर्चना मेठी ने किया। शिविर के दौरान 52 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।